श्रीमद्भागवत गीता छठा अध्याय आत्मसंयम योग। श्री भगवान उवाच। जो मनुष्य कर्मफल न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी दोनों है। केवल अग्नि होम आदि क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी अथवा योगी नहीं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी योगी नहीं। योगी बनने की इच्छा वाले मननशील मनुष्य के लिए निष्काम कर्म ही साधन है और योगारूढ़ हो जाने पर संकल्पों का अभाव कल्याण के हेतु है। जब मनुष्य न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न कर्मों में, उस समय वह सब संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। अपने द्वारा ही संसार समुद्र से अपना उद्धार कर अपने को गिरावे नहीं, कारण कि यह जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह अपना स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता है उसका आप ही शत्रु है। सर्दी गर्मी, सुख दुख तथा मान अपमान आदि इंद्रियों में निर्विकार शांत स्वाधीन शरीर वाले मनुष्य की स्थिति परमात्मा में ही हो जाती है। वह तद्रूप रहता है। ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतःकरण तृप्त है, जो निर्विकार इंद्रियजयी तथा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव रखने वाला है, वही परमात्मा से युक्त अर्थात योगी कहा जाता है। हितैषी, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, बंधु और पापी सब में समान भाव रखने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। अंतःकरण और इंद्रिय सहित शरीर को जीतकर वासना और संग्रहशीलता से दूर रहकर एकांत में अपनी आत्मा को परमात्मा के स्वरूप से युक्त रहने की साधना करनी चाहिए। शुद्ध भूमि पर कुशा, उस पर मृगशाला, उस पर वस्त्र, ऐसे स्थिर आसन को जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा बिछावें। उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मा की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। उस समय शरीर, सिर और गर्दन सीधे अचल स्थिर रहें। इधर उधर न देखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए रहें। अंतःकरण शांत हो, भय रहित एवं ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हो, मन को वश में किए भगवान का ध्यान करता रहे। इस प्रकार आत्मा को परमेश्वर के रूप में निरंतर लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी ईश्वर में स्थित रूप परमानंद में परिणत होने वाली शांति को पा लेता है। इस अभ्यास की सिद्धि बहुत खाने वाले को भी नहीं होती और बिल्कुल न खाने वाले को भी नहीं होती। अतिशय न करने वाला अथवा अत्यंत जानने वाला भी इस सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। यथा योग्य आहार विहार, कर्म चेष्टा और शयन जागरण करने वाले व्यक्ति को ही यह सब दुखों का नाश करने वाला योग प्राप्त होता है। इस अभ्यास से जब वश में आया मन ईश्वर में ही स्थित रहने लगता है, सब इच्छाओं से मनुष्य निष्प्रभ हो जाता है, तब यह योग युक्त कहलाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लो हिलती जुलती नहीं, वैसे ही योग के अभ्यास से मनुष्य का वश में किया हुआ मन चलायमान नहीं होता है। हे अर्जुन, जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि योग के अभ्यास से विरुद्ध हुआ मन विषयों से उपराम हो जाता है, मनुष्य की आत्मा ईश्वर के दर्शन में ही संतुष्ट रहती है। इंद्रियों से अगम्य केवल सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्य अनंत आनंद को अनुभव करने लगता है और ध्यान से विचलित नहीं होता। इस सिद्धि लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता और भारी दुख से भी इस सिद्धि को नहीं छोड़ता। तब उस दुख संयोग से रहित स्थिति को योग समझना चाहिए। यह योग बिना घबराए हुए निश्चय के साथ साधना चाहिए।
संकल्प से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को छोड़कर मन से सब इंद्रियों को भली प्रकार वश में करता हुआ, क्रमशः अभ्यास करता हुआ, धीरज और ध्यानपूर्वक विषयों से उपराम हो, फिर चित्त को ईश्वर के स्वरूप में लगाकर किसी दूसरी ओर न जाने दे। चंचल और स्थिर मन जिधर निकल जावे उधर से फिर फेर कर ईश्वर में ही स्थिर करें। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रहित रजोगुण विरहित योगी को ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। पाप से रहित योगी इस प्रकार योग प्राप्त करता हुआ ईश्वर की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार योगाभ्यास के द्वारा ईश्वर से युक्त आत्मा वाला पुरुष सब में समदर्शी होकर सब प्राणियों का अपने सर्वव्यापी आत्मा में और आत्मा का भूतों में अनुभव करता है। जो पुरुष सब भूतों में सब में आत्मा रूप ईश्वर को अनुभव कर लेता है, वह ईश्वर में सब प्राणियों की स्थिति को जान लेता है। वह ईश्वर से अथवा उससे ईश्वर कभी नहीं बिछड़ता। जो मनुष्य सब प्राणियों में स्थित परमात्मा का ध्यान करता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी परमात्मा में स्थिर रहता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख को भी अपने समान सब में देखता है, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। यह सब सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस समस्त योग की सिद्धि का वर्णन किया है, वह तो मन के चंचल स्वभाव के कारण देर तक सिद्ध नहीं रह सकेगा। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, हठी, बलवान और दृढ़ है। उसको रोकना तो वायु को रोकने के समान अति दुष्कर कार्य है। कृष्ण भगवान ने इसके उत्तर में कहा, हे महाबाहु, निस्संदेह मन चंचल है और कठिनता से वश में आने वाला, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह वश में आता है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, उसके लिए तो योग की प्राप्ति कठिन है। मन को वश में करके मनुष्य साधन और यत्न से परमात्मा में स्थित रूप योग को पा सकता है। अर्जुन ने फिर पूछा, जो मनुष्य श्रद्धालु हों परंतु योग का अभ्यास करते हुए मन को वश में न रख सकें, वह योग सिद्धि तक न पहुंचकर किस गति को प्राप्त करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ कहीं भी ना पहुंचकर छिन्न भिन्न बादल की भांति सांसारिक भोगों और भगवत प्राप्ति दोनों से ही हाथ धो बैठता हो? हे कृष्ण, मेरा यह संशय आप ही मिटा सकते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ऐसे पुरुष को इस लोक और परलोक दोनों में स्थान है। हे प्यारे, शुभ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। योग भ्रष्ट पुरुष अन्य लोकों में वर्षों निवास कर शुद्ध आचार वाले श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है, अथवा वह ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है, परंतु यह जन्म अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व शरीर से संबंध समत्व बुद्धि संस्कार स्वभावतः प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह फिर सिद्धि के प्रयत्न करने लगता है। वह पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट पुरुष सर्व संस्कारों के कारण स्वतः योग सिद्धि के मार्ग में चलता है। योग के इस जिज्ञासु को उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार यत्न करने पर पाप से रहित हो योगी बनता है। यह सिद्धि अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होने पर ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है। हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मों के कर्ताओं से अधिक श्रेष्ठ है। अतएव तू योगी बन। योगियों में भी जो योगी अपनी आत्मा को ईश्वर के स्वरूप में स्थापित कर श्रद्धापूर्वक भगवान का ध्यान करता है, वह परम श्रेष्ठ योगी है। इति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्याय संपूर्णम। अथ छठे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण उवाच, हे लक्ष्मी, छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक जान श्रुति नामक
धर्मज्ञ राजा राज्य करता था। एक दिन उसके नगर में हंस उड़ते हुए आ निकले। उनमें से एक हंस बैठते ही उड़ गया। पंडितों ने कहा, हे हंस, क्या तू राजा जांचश्रुति से भी पहले स्वर्ग जाना चाहता है? हंस बोला, इस राजा से श्रेष्ठ एक रैक मुनि है, वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। हंस तो उड़ गया, किंतु राजा के मन में इच्छा हुई कि ऐसे रैक मुनि के दर्शन करने चाहिए। वह रथ जुड़वाकर काशी, द्वारिका आदि चारों धामों में भ्रमण करता रहा, किंतु रैक मुनि का पता न चला। फिर उत्तर दिशा को गया, उसका रथ आगे न चला। उसने समझ लिया कि यहाँ रैक मुनि अवश्य होंगे। राजा रथ से उतरकर आगे बढ़ा। एक पर्वत की कंदरा में एक यति बैठा दिखाई दिया। उसके तेज से सारी कंदरा प्रकाशमान हो रही थी। राजा ने दंडवत कर कहा, मैं आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ। रैक मुनि ने राजा को प्रेम से अपने पास बिठाकर कंदमूल खाने को दिए। राजा ने पूछा, आपका तेज किसके बल से है? रैक मुनि बोले, मैंने अपनी जान में कोई पुण्य नहीं किया। हाँ, मैं नित्य गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ, यह सब तेज उसका है। राजा अपना राजपाट पुत्र को देकर यहाँ रैक मुनि से गीता के 6 अध्याय का पाठ पढ़ने लगा और त्रिकालदर्शी हुआ। हे लक्ष्मी, यह 6 अध्याय का महात्म्य है। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 6 अध्याय का महात्म्य संपूर्ण।